Hello students, now we will study our next chapter which is social responsibility of business. Business environment का ये 7th चैप्टर है. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग. ये हमारा पार्ट 1 है. मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, सोशल प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल क्या होता है? सोशल एक सोसाइटी होती है. जिस सोसाइटी के अंदर कोई बिजनेस रन करता है उसको हम सोसाइटी बोलते हैं. जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, जिस एनवायरनमेंट में एक बिजनेस फॉर्म करता है, फिर स्टार्ट करता है, उसके बाद वहाँ पर वो प्रॉफिट एक्वायर करता है, उस एनवायरनमेंट को हम बोलेंगे सोसाइटी. तो सोसाइटी के लिए बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं. सोशल मीन्स द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट इन विच अ बिजनेस रन. रिस्पॉन्सिबिलिटी और बीइंग रिस्पॉन्सिबल एज लायबल टू रिस्पॉन्ड और अकाउंटेबल टू रिस्पॉन्ड फॉर वंस कंडक्ट एंड ऑब्लिगेशन. किसी भी कंडक्ट और ऑब्लिगेशन के लिए जब कोई पर्सन, कोई बिजनेस, एनी वन रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्ड करने के लिए लायबल होता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी. Social responsibility is the obligation of decision makers to take action which protect and improve the welfare of the society as a whole along with their own interest. सोसाइटी में एक बिज़नेस रन करता है तो उस सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन की, किसी बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ लाइबिलिटीज़ भी होती हैं जिसको उसको फुलफ़िल करना होता है, और वो आंसरेबल होता है. किसी भी एनवायरनमेंट में कोई भी बिज़नेस उस सोसाइटी को अकाउंटेबल होता है, आंसरेबल होता है जिस सोसाइटी में वो वर्क करता है. तो उस सोसाइटी के लिए उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसी को हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ज़रूरी है, इसकी क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है किसी भी बिज़नेस के लिए. यूज़ ऑफ सोसाइटल रिसोर्सेज बाय बिजनेस. एक बिज़नेस क्या होता है, सोसाइटी में रन करता है तो सोसाइटी के वो रिसोर्सेज को भी यूज़ करता है. तो उन रिसोर्सेज को अगर वो यूज़ करता है तो उन रिसोर्सेज के लिए उसको आंसरेबल होता है, वो सोसाइटी को जवाबदेह होता है, उसकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, एनहांस द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन एंड सोशल प्रॉब्लम्स. Many serious human and social problems such as pollution have arisen due to growth of the large corporate problems. Corporations के स्टार्ट होने से कुछ बहुत सारे पोल्यूशंस भी एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया. जो कॉरपोरेट कंपनीज होती हैं वो अपना जो कचरा होता है वो पानी में डालती हैं, रिवर्स में फ्लो कर देती हैं, तो उससे रिवर्स गंदी होती हैं. तो इसके लिए भी कॉरपोरेट को, कंपनीज को लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो आंसरेबल होता है सोसाइटी को उस चीज़ के लिए भी. नेक्स्ट हमारे पास आता है टू अवॉइड गवर्नमेंट intervention. Government has enacted stringent legislation which compel the business to undertake social responsibility. If a business fail to assume social responsibility, the government may take action against such business. इस तरह के एक्शन से बचने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस में. चेंज पब्लिक एक्सपेक्टेशन. The public expectations from business have changed. The business exists only because it satisfies the valuable need of the society. Society gives business its charter to exist. The charter can be amended or revoked at any time that the business fails to live up the society's expectations. तो जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है एक बिज़नेस के लिए. नेक्स्ट हमारे पास आता है बैलेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पावर. अगर बिज़नेस को पावर मिलती है कि वो सोशली कंडक्ट कर सके, उसको कुछ इकोनॉमिक और माइनॉरिटी इफ़ेक्ट जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में होते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में होते हैं, बिज़नेस की वजह से कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो पावर में होता है एक बिज़नेस, तो उसके साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसकी होती हैं सोसाइटी के लिए. बिज़नेस इंजॉय वास्ट अमाउंट ऑफ सोशल पावर एंड इट कैन इफेक्ट द इकोनॉमी, माइनॉरिटी एटसेट्रा इन विच इन टर्न्स टू मैच देयर सोशल पावर.
they should shoulder equal amount of social responsibility also. If each institution is to perform its social role in an orderly relationship with other institution, then responsibility be accepted whenever there is power. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीज इन गुडविल. गुडविल को इंक्रीज करने में भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हेल्पफुल होती है. इफ़ अ फर्म फुलफिल ऑल द नीड ऑफ द सोसाइटी, इट्स गुडविल विल राइज अप इन द मार्केट. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल पीस. द बिजनेस मस्ट इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द सोशल एरिया टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस. टुडे ट्रेड यूनियन डिमांड्स बेटर वर्किंग कंडीशन, रीजनेबल वेजेस, welfare activity, etc. Therefore, business has to involve itself in these social activities to avoid industrial disputes. इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल्स. हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हलाल्स मॉडल. विलियम ई हलाल ने मॉडल दिया था. इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन रिसोर्सेज मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट परफॉर्म रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट the corporate social responsiveness becomes tremendous difficult task as no corporate posture is value free. He argued that a firm can only attempt to form a workable coalition among various groups having diverse interests and engaged in creating value for distribution among members of the coalition. कि एक एक बिजनेस होता है जो उसको काफ़ी सारे जो फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट में, उनके साथ जो अलग अलग इंटरेस्टेड फैक्टर्स होते हैं, डाइवर्स इंटरेस्टेड फैक्टर्स होते हैं, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना होता है उन मेंबर्स के बीच में. और एक अच्छा वैल्यूएबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उन मेंबर्स के बीच में. ये मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं सोसाइटी के, कुछ भी एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, और जो कस्टमर्स हो सकते हैं, हमारे कस्टमर होते हैं, कि उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन, मेल जोल का रिलेशन बने और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के रखे बिज़नेस, जिससे क्या होगा कि वो अपनी सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा और उसको किसी तरीके के सोशल इश्यूज से भी सामना नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है एकरमैन्स मॉडल. रॉबर्ट एकरमैन, अ माइक्रो लेवल थियोरिस्ट हु सजेस्टेड दैट द रिस्पॉन्सिवनेस शुड बी द गोल ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल एंडेवियर. एकरमैन एक्सप्लेन 3 फेज ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिवनेस. इससे 3 फेज दिए हैं रिस्पॉन्सिवनेस के. फर्स्ट फेज में बताता है द टॉप मैनेजमेंट रिकॉग्नाइजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोशल प्रॉब्लम एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेयरली एक्नॉलेज द कंपनीज पॉलिसी टुवार्ड्स इट बाय मेकिंग ए ओरल और रिटन स्टेटमेंट. ये जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो सोशल प्रॉब्लम्स के लिए एग्जिस्टेंस जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए कुछ पॉलिसी बनाए जो ओरल और रिटन हो सकती है. नेक्स्ट फेज में हमारे पास आता है द कंपनी एंगेज एक्सटर्नल कंसल्टेंट और अपॉइंट स्टाफ स्पेशलिस्ट टू स्टडी द प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट वेज टू डीलिंग विद इट. कि उसको कंपनी को जो कुछ एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स और स्टाफ स्पेशलिस्ट को भी अपॉइंट करना चाहिए, जिससे वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और उनसे डील करने के लिए उनकी हेल्प कर सके. नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड फेज. थर्ड फेज में हमारे पास आता है द कंपनी इंटीग्रेट्स द पॉलिसी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू इट्स ऑनगोइंग ऑपरेशन. अनफॉर्चुनेटली this implementation often comes slowly and comes only when the government of public opinion forced to act. By that time the company loses the initiative. थर्ड फेज में हमारे पास आता है कि कंपनी इंटीग्रेट द पॉलिसी, कि कंपनी को इंटीग्रेट करना चाहिए पॉलिसी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो उसके ऑपरेशंस चलते हैं उनको उन ऑपरेशंस के साथ उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की पॉलिसीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए और उनको उनके साथ इंटीग्रेट करके चलना चाहिए ताकि दोनों जो हो साइड बाय साइड चले. दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफन कम स्लोली एंड कम ओनली व्हेन द गवर्नमेंट और पब्लिक ओपिनियन फोर्सेस टू एक्ट. नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरोल्स 4 पार्ट मॉडल. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का 4 पार्ट मॉडल है जो आर्ची बी
कैरोल ने दिया है, आरजीबी कैरोल डिफाइन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द एंटायर रेंज ऑफ ऑब्लिगेशन बिजनेस हैज़ टू सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू कैरोल, अ फर्म हैज़ द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। इसकी कैटेगरीज हैं, जो 4 पार्ट हैं इसके, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल एंड फिलैंथ्रोपिक। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, एक फर्म इज़ बेसिकली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Its primary responsibility is economic. For example, generalization of surplus through efficient operation to satisfy the economic needs of the society, rewards the input and further development. कि वो इकोनॉमिक एक ग्रुप होता है, जो बिज़नेस होता है वो इकोनॉमिक ग्रुप होता है, तो उसके सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इस चीज़ के लिए लाइबल होता है कि वो सोसाइटी की इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीगल। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो बेसिक। फर्म शुड ऑपरेट विद इन द लॉ ऑफ द लैंड, कि जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस रन कर रहा है तो वहाँ के लॉ को भी वो फॉलो करे। नेक्स्ट आ जाता है एथिकल। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द नॉर्म्स विच आर नॉट मैंडेटेड बाय द लॉ बट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द बिजनेस। कंपनी शुड नॉट रिसोर्ट टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ब्राइबिंग एट्सेट्रा। कंपनी को कुछ एथिकल रूल्स अपनाने चाहिए अपने बिजनेस के लिए। ये लॉ के लिए मैंडेटरी नहीं है, पर एवरी सोसाइटी एक्सपेक्टेड इट फ्रॉम द बिजनेस, कि जैसे वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करे, ब्राइबिंग ना करे, या फिर मिस स्टेटमेंट ना दे और अपने प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिलैंथ्रोपिक। ये एक डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। डिस्क्रिशनरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है एक बिजनेस को सोसाइटी में रन करने के लिए। इसमें आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल चैरिटेबल डोनेशन, स्टाफ टाइम ऑन प्रोजेक्ट्स, इसमें ये कैटेगरीज आ जाती हैं फिलैंथ्रोपिक में। बिजनेस टू द सोसाइटी। Discretionary responsibility refers to the voluntary contribution of the business to the social cause, कि जो सोसाइटी में कॉज होते हैं, सोशल कॉज होते हैं, उनके लिए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, कि बिजनेस एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करे। तो ये कैरोल का 4 पार्ट मॉडल है, जिसमें एक पिरामिड दिया गया है आपके पास, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है। ये मॉडल ये आपका 4 पार्ट्स में या तो 4 पार्ट्स में या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके पेपर में ज़रूर आता है। तो आप कैरोल का 4 पार्ट मॉडल ज़रूर पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।